ये सारे प्रश्न अब क्यों उठ रहे हैं जब दांव मैं जीत चुका हूं? मेरे प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? है किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर? दुशासन। जी भ्राताश्री। ये द्वारपाल तो मूर्ख है। स्वयं तुम जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। चल, तुझे हमने जीत लिया है। नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गांधारी पुत्र दुशासन। उसकी कोख को अपमानित न करो। चलती है या घसीट कर ले चलूं? चल। मुझे इस दशा में वहां न ले चलो दुशासन। मैं कुल वधू हूँ, कुरुवंश की मर्यादा हूँ। अरे आज तू एक दासी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चल। ये तो सोचो कि मैंने ऋतु सहन नहीं किया। अरे चल। रुक जा दुशासन, रुक जाओ। मैं तो इस दशा में घर वालों तक के सामने नहीं जा सकती। चल। मैं तो देश माताश्री को प्रणाम तक करने नहीं गई और तुम मुझे घसीटते हुए बड़ी सभा की ओर ले जा रहे हो। जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, जो नहीं जानते उन्हें क्या बताओगे? क्या पाओगे कि मैं तुम्हारे पिताश्री के अनुज महाराज पांडु की पुत्र वधू हूँ? और यदि बीच में देश माताश्री मिल गई और उन्हें तुमसे पूछा कि तुम क्या घसीटे लिए जा रहे हो, तो क्या कहोगे उन्हें? कह सकोगे कि तुम कुरुवंश की मर्यादा को घसीटते हुए भारी सभा क्यों ले जा रहे हो? चल। राजकुमारों से बात करना सीखो दासी। चल। तुम्हारा ऐसा अपराध और मेरा ऐसा पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और वो क्षमा करना चाहेंगे भी तो मैं क्षमा करने नहीं दूंगी। चल। आज से मैं उनका मान नहीं, अपमान का घाव हूँ। चलती है कि नहीं? चल। अपमान का घाव कर गया पाप की हर सीमा को नीच, कुल बालों से पकड़ा हुआ। मर्यादा खींचता भरी सभा के बीच। चल। भ्राताश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा? दुशासन, इस दासी को मेरी जंघा पर बिठा दो। दुर्योधन, इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंघा न तोड़ी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो दास। चिंता न करो मित्र, कुछ भूलने और कुछ सीखने में कुछ समय तो लगता ही है। ये सब के सब धीरे धीरे भूल जाएंगे कि ये क्षत्रिय हैं। और धीरे धीरे ये दास बनकर जीना सीख ही लेंगे प्रिय भांजे। देखना यह है कि उस भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करने वाली ये अभिमानिनी द्रौपदी अपने पुत्र को दास पुत्र कहना कितने दिनों में सीख पाती है। आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई ऋतु स्नान किए बिना इस भरी कुरु सभा में आपको प्रणाम करती हूँ। और
जानना चाहती हूँ कि आप मुझे आज क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, महावीर हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। बताइए, क्या आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं? आप जैसे महापुरुष शूरवीर को विष्णु से मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। मैं गुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूं। देखिए मेरी ओर, देखिए कि आपकी कुलवधू किस दशा में खींचकर यह लाई गई है, और मुझसे कहिए कि भरतवंशियों की क्या यही परंपरा है? आपके मुंह से ये सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी। मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। उस वंश में लोग अपनी कुलवधू के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मर मिटते हैं, परंतु हर परिवार की अपनी परंपरा होती है। कृपया मुझे भरतवंशियों की परंपरा बताइए। मेरी ओर देखिए पितामह। जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे तो आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए, देखिए पितामह, अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए। आपके सामने यह धर्म हुआ और आपने इसे सहन किया। तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि आपने इस कपट, इस अन्याय, इस अधर्म को स्वीकार किया? क्या आप भी मेरे इस अपमान की भागीदार नहीं है? यदि नहीं है तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए उस जीवों को जिसे आपकी कुलवधू द्रौपदी को दासी कहने का अपराध किया है। आप पाप की वृक्ष की छाया में बैठे हैं पितामह, उठ जाइए, उठ जाइए। आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है पितामह। मुझे बताइए, जो व्यक्ति स्वयं अपने को जुए में हार चुका है वो कौन होता है? किसी और की स्वतंत्रता, किसी और के आत्मसम्मान को दांव पर लगाने वाला? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह, और आप कहीं लज्जित मौन मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है। ये प्रश्न कर रही है नारी जाति, ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी जो हर प्राणी की माँ है। ये प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य जिसे आपके पूर्वज चक्रवर्ती महाराज भरत से अपना नाम मिला है। मुझे मार्गदर्शन कराइए गंगा पुत्र भीष्म पितामह। पुत्री, नहीं, मैं आपसे नातों की बात नहीं कर रही हूँ पितामह, उस अपमान की बात कर रही हूँ जो पिघलकर आंसू बन के मेरी आंखों से बह रहा है। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो जब मेरे पति अपने को हारे उसके साथ मुझे भी हार गए, तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी? और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं तो मेरे पति मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? इस वंश की मर्यादा इस विषय में क्या कहती है? और कृपया मुझे पुत्र से संबोधित न कीजिए। यदि मैं भरतवंश की पुत्र नहीं होती तो आपने मेरा यह अपमान इस प्रकार चुपचाप कभी न सहन किया होता। मुझे कुलवधू कहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इस सभा में खड़ी इस द्रौपदी को कुलवधू कहती हुई आपकी जीभ लड़खड़ाती है या नहीं? पांचाली के प्रश्नों का उत्तर दीजिए पितामह, उत्तर दीजिए। पितामह क्या उत्तर देंगे? ये तो स्वयं एक प्रश्न है। आपके प्रिय अनुज पांडु की पुत्र वधू द्रौपदी आपको प्रणाम करती है ज्येष्ठ पिताश्री। आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो आज अपनी सभा में अपनी पुत्रवधू की दुर्दशा देखकर
अवश्य ही नेत्रहीन हो गए होते। मुझसे कुछ न कहो पुत्री, कुछ न कहो। युधिष्ठिर ने मुझसे तुम्हें हारने की आज्ञा ली थी, और ना ही दुर्योधन ने जीतने से पहले तुम्हें जीतने की। अपना ये प्रश्न लेकर युधिष्ठिर के पास जाओ, जिसने तुम्हें दांव पर लगाकर भरत वंश की मर्यादा को भंग किया है। जो आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु उनके पास अपना प्रश्न ले जाने से पहले मैं अपने पिता के मित्र द्रोणाचार्य को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनके लिए भी मेरे पास एक प्रश्न है। बहुत सीरियसली मैं उनके जो डिस्कशन पांचाली ने की वो इतना सोचने वाली है कि लाइक आज की सोसाइटी की भी अगर हम लोग बात करें ना तो आपको उसमें भी ये चीज़ें नज़र आती है। कल के एपिसोड से लेकर आज के एपिसोड तक हम लोगों ने जितनी भी सीन्स देखे हैं, जो दृश्य हमारे सामने आए हैं, वो सब इतने मैं कहूँगी कि खौफनाक हैं कि आपके ऊपर एक असर होता है उस चीज़ का, क्योंकि अभी भी सोसाइटी में यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं एक महिला को लेकर। यार मेरे पास हकीकतन आज की वीडियो में जिस तरह जो चीज़ें हुई हैं ना, मेरे पास बोलने को वाकई में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इमेजिन कर पाएंगे कोई भी इंसान हो अगर उसके ऊपर ये वाली एक सिचुएशन जो है वो हो तो कितना जो है वो उस टाइम पे अपने आप को बेबस लाचार जो है वो फील कर रहा होगा। अभी तो हम ये महाभारत देख रहे हैं, लेकिन अगर आज के टाइम पे बात करें, अब अभी भी होता है, लेकिन मैंने बहुत देर पहले जो है ना न्यूज़ में पढ़ा करता था, जुए में जुआरी जो है वो अपनी बीवी को हार गए, अपने बच्चियों को हार गए। काफ़ी देर पहले मैं ये पढ़ा करता था, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बच्ची या बीवी जो भी होगी उसके ऊपर उस टाइम जो है वो क्या गुजरती होगी कि भाई कि एक ऐसी सिचुएशन जो वो इनके उसके हक में बेहतर ही नहीं है, हक में वो बेहतर की बात उसके लिए तो क्रिएट छोड़ो। कर दी गई है। अभी जैसे इस एपिसोड में देखा जाए ना तो ये प्रश्न जो है वो रखा गया है कि अगर जो बीवी है वो हस्बैंड की संपत्ति है, तो जब हस्बैंड हारा तो इसका मतलब है वो भी साथ में हार गई ना। और अगर नहीं है तो उसको किसने ये राइट दिया है कि वो उसको दांव पर लगाए अलग से। तो मैं ये बात कहूँगी आजकल के भी टाइम में देखा जाए ना तो ऐसा ही है, आप किसी भी रिलेशन में होते हो ना, महिलाएं स्पेशली, तो उनको अपनी संपत्ति ही माना जाता है। संपत्ति के अलावा ये भी माना जाता है कि आपको राइट हो गया कि आप उनकी लाइफ का हर डिसीजन लोगे। अभी मैं कल के भी एपिसोड में मैंने ये बात बोली थी, सबसे ज़्यादा गलत मुझे यहाँ पर अगर कोई लगा है तो मुझे यहाँ पर युधिष्ठिर लगे हैं, फिर उसके बाद मैं कहूँगी कि लास्ट तक कर्ण लगे हैं, और दुर्योधन तो है ही गलत। दुर्योधन के पिताजी बहुत गलत इस सारी आज के उसमें, क्योंकि वो नहीं बोले। पितामह ने कोशिश की, कुलगुरु ने कोशिश की, लास्ट एपिसोड में विदुर जी ने कोशिश की, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कोशिश करने का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर भी मौन व्रत रख लो और गलत का ही साथ देते रहो। आज की एपिसोड देखकर ये और कल की एपिसोड देखकर मैं ये बात सोच रही हूँ कि जो हम लोगों ने एनिमेटेड फॉर्म में देखी ना महाभारत, उसमें सीरियसली लास्ट में किसी भी किस्म का वो जो दिखाया गया है कि जो दोनों के बीच में जब होती है और युद्ध होता है, तो ये जो मामा हैं या दुर्योधन है वो ये करते हैं कि छल करते हैं, आप छल से कितना जुल्म किया गया है वो चीज़ भी देखनी चाहिए, और किस हद तक किया गया है कि कुछ चीज़ों की ना मुझे लगता है फिर माफ़ी नहीं होती। अभी जो पांचाली के साथ हो रहा है ये मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की माफ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से उनको लेकर आया गया, आई मीन बहुत वो अपमानित था, हॉरिबल सिचुएशन है, क्योंकि सीरियसली आप स्त्री होने के नाते आपको ये चीज़ें फील होती हैं। एनीवेज मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।